हर हर महादेव दोस्तों। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो और आज हम लोग जाने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ में। तो लगे रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताऊंगा कि प्रयागराज में आपको कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना पीना है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेन पकड़ कर आप आ जाइए प्रयागराज। लेकिन भीड़ देख लीजिए आप, कितनी भीड़ है यहाँ पर। भीड़ इतनी है कि यहाँ लाइन लगा के रुकना पड़ रहा है, क्योंकि निकलने के लिए, प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा था। स्टेशन से संगम की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, जिसके लिए आप ऑटो ले सकते हैं। लेकिन ऑटो आपको 3 किलोमीटर पहले ही उतार देगा। लेकिन आप अगर प्रयागराज जंक्शन आते हैं तो, लेकिन अगर आप प्रयागराज छौकी जंक्शन आते हैं तो वहाँ से आप ऑटो लेके 3 किलोमीटर आगे नैनी ब्रिज आता है, वहाँ पे ही आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि नैनी ब्रिज से पहले ही बस वाले आपको उतार देंगे। इसीलिए आप कुंभ में आने के लिए मात्र प्रयागराज जंक्शन का ही टिकट लें, क्योंकि संगम आपका प्रयागराज जंक्शन के साइड ही पड़ता है, लेकिन छौकी जंक्शन आपके दूसरे डायरेक्शन में पड़ता है। इसीलिए हमें भी अब ये पुल पार कर कर वापस संगम के लिए जाना पड़ेगा। नैनी ब्रिज से संगम की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर है। इसके लिए आपको लाइन के थ्रू जाना पड़ेगा और संगम में डुबकी लगाकर वापस आपको वहीं तक आना पड़ेगा। क्योंकि हमने छौकी से ट्रेन ली थी तो हमें छौकी ही जाना पड़ेगा। तो 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम लोग संगम आके डुबकी लगा लिए थे, और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। संगम में डुबकी लगाने के बाद आप यहाँ से सीधा बड़े हनुमान जी के मंदिर जाए, जो कि सामने ही पड़ता है, और उसके बाद बगल में एक और मंडपम है। तो गंगा स्नान के बाद आप शंकर विमान मंडपम और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इन दोनों के लिए आपको रास्ता नहीं ढूंढना पड़ा, क्योंकि आप जिस रास्ते से संगम जाओगे आपके वही रास्ते में ये पड़ेगा। तो आने के टाइम आप दोनों के यहाँ दर्शन करते हुए आना। तो अब मैं आपको रहने और खाने का बताता हूँ। खाने का यहाँ भंडारा बहुत जगह लगा हुआ है, आप वहाँ लाइन लगाकर खा सकते हैं। और रहने के लिए आप यहाँ पे टेंट वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि महंगा है। लेकिन अगर आप जंक्शन उतरते हैं तो जंक्शन के आसपास ही होटल रूम ले लीजिएगा, वो 500 से 1000 रुपये में आपको वो मिल जाएगा। रास्ते में कुछ प्रदर्शनी भी लगी हुई है, जो कि यात्रियों के घूमने के लिए है। तो कृपया करके वहाँ भी घूमने ज़रूर जाएं। जैसे एक पुलिस स्टेशन ये बना हुआ था, ये पुलिस कंट्रोल ऑफिस बना हुआ है, जहाँ से पुलिस के सारे काम कैसे होते वो बताया गया था। वहाँ से निकलते ही आपको संविधान गैलरी मिलेगी, जहाँ पे आप भारत के सारे संविधान और धाराओं के बारे में पढ़ पाओगे। रिटर्न जाते समय छौकी जंक्शन के लिए वहाँ पे नैनी ब्रिज के नीचे एक शिवालय पार्क था, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग लगे हुए थे। तो हमने वहाँ भी दर्शन करने के लिए गए और 12 ज्योतिर्लिंगों को घूमा। और उसके बाद हम निकल गए सीधे स्टेशन छौकी जंक्शन अपने घर के लिए। तो आप यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। बाकी आपको 14 से 15 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ सकता है।